सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी विधानसभा सीट को लेकर के हो रही गिनती की। इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता 3636 वोट से आगे चल रहे हैं। अब तक कुल 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इन 7 राउंड में ही जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत 4 राउंड की अगर बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन 5वें राउंड में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे हो गए। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने जोरदार वापसी की है और बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता 3000 वोट से लगभग आगे हो गए। कुल 23 राउंड मतों की गिनती होनी है। आरडीएस कॉलेज परिसर स्ट्रांग रूम में काउंटिंग चल रही है। बता दें कि यहां जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बढ़त है वो बीजेपी के केदार गुप्ता यहां से बनाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो फिलहाल अपडेट है 8वें राउंड के बाद से, वो अपडेट यह बता रहा है कि बीजेपी केदार गुप्ता को अब तक 30,324 वोट मिले हैं। वहीं जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 27,771 वोट मिले हैं और फिलहाल 2553 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो 7 राउंड के बाद से 8वें राउंड का भी जो अपडेट है वो सामने आ चुका है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अब वो आगे चल रहे हैं। केदार गुप्ता फिलहाल अपडेट और रुझान क्या कह रहे हैं? ये 7वें राउंड में भी बीजेपी जो है लगातार आगे चल रहे थे। 8वां राउंड भी आ गया है, जिसमें भी केदार गुप्ता जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। तो रुझान से इस प्रकार से आ रहा है कि बीजेपी की जो है बढ़त लगातार बढ़ते जा रही है। कुछ राउंड में जो है वो पीछे हो गए थे, लेकिन उसके बाद से बीजेपी की बढ़त लगातार बढ़ रही है। जी चलिए, बिल्कुल। तो कह सकते हैं कांटे की जो टक्कर है वो वहां पर नजर आ रही है। बाकी अगर हम बात कर ले वीआईपी और एआईएमआईएम की, तो ये वहां का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है? नोटा की अगर बात करें तो नोटा में भी 1400 से ज्यादा जो मत है वो पड़े हैं और उसी के करीब कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों को भी मत मिले हैं, वीआईपी और एआईएमआईएम को। जी, वीआईपी की बात करें तो 7वें राउंड में 1610 वोट मिले और एआईएमआईएम को 1472 वोट मिले हैं और नोटा को 1404 वोट मिला है, जो 7वें राउंड में उन लोगों को मिला है। जी चलिए, बिल्कुल। बाकी अगर काउंटिंग सेंटर की बात करें तो सुरक्षा क्या इंतजाम है और किस तरीके से काउंटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, सावधानियां वो बढ़ती जा रही है? ये सुरक्षा की बात हम करेंगे तो पूरे वीडियोग्राफी के साथ जो है कि काउंटिंग हो रही है और पुलिस प्रशासन जो है हर जगह मौजूद है और किसी भी प्रकार से कोई गबलिंग न हो, जिसके लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात है। जी, जाहिर सी बात है कि 23 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी की जानी है, लेकिन इन सब के बीच प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी होंगी। पार्टियों को लेकर के जो माहौल है वहां क्या कुछ नजर या फिर महसूस आप कर पा रहे हैं? जी, अभी लगभग 15 राउंड के बाद ही बाहर जो है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटेगी। अभी बाहर किसी भी प्रकार से कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार उतार चढ़ाव की वजह से अभी दोनों पार्टियों के बीच धड़कनें तेज हो चुकी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको अपडेट कर दे कि 8वें राउंड का जो परिणाम है वो सामने आ चुका है और बीजेपी के केदार गुप्ता 8वें राउंड में 30,324 वोट पा चुके हैं। वहीं जेडीयू के मनोज कुशवाहा की अगर बात करें तो 27,771 वोट उन्हें मिले हैं, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता 2553 वोट से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। तो लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो दिलचस्प और कांटे की टक्कर है वो नजर यहां से आ रही है। वहीं नोटा की अगर बात करें तो 1400 से ज्यादा नोटा वोट जो है उसका परिणाम सामने आया है और वीआईपी पार्टी की नीलाव की अगर बात करें तो 1610 वोट अब तक उन्होंने प्राप्त किया है। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार कह सकते हैं कि कांटे की जो टक्कर है वो नजर आ रही है और लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि कई राउंड में अपनी जो बढ़त है वो मनोज कुशवाहा ने भी बरकरार रखी है। फिलहाल का जो आंकड़ा है, अपडेट है, वो क्या कह रहा है? और देखिए, जो अपडेट्स है मैं उसके बारे में बता दूं। 8वें राउंड का जो है वो परिणाम आ चुका है। 23 राउंड में 8 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी 15 राउंड और बचा। निर्णायक जो राउंड होगा वो 15 राउंड के बाद ये माना जाएगा कि जिसकी बढ़त होगी तो उसके बाद वो जो है लगभग वो जीत के तरफ नजदीक पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं अब जो अपडेट बता रहा हूं राहुल, उसमें कुडन्नी उपचुनाव में 8वें राउंड का जो परिणाम सामने आया, जिसमें बीजेपी के केदार गुप्ता 30,324 मत से जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वहीं जदयू के मनोज कुशवाहा 27,771 वोट, 2553 वोट से आगे मनोज कुशवाहा चल रहे हैं। मनोज कुशवाहा नहीं चल रहे हैं, ये
केदार गुप्ता से ये पीछे चल रहे हैं 2553 वोट से। देखिए मैं बता दूं 5वें राउंड का अगर परिणाम बताऊं, 5वें राउंड में ही जो है मनोज कुशवाहा को जो है ये बढ़त सिर्फ एक राउंड में मिली थी। मनोज कुशवाहा ने केदार गुप्ता को 600 के करीब जो है वो मत से जो है उन्हें पीछा किया था। मगर 5वें के बाद जो छठा राउंड आया, मैं छठे राउंड में आपको बता दूं कि छठे राउंड में केदार गुप्ता ने तुरंत जो है वो बढ़त बना ली। छठे राउंड में जो है केदार गुप्ता ने जो है बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ गया और आगे बढ़ते हुए देखिए अब जो है लगातार 7वां राउंड का जो रिजल्ट आया उसमें मैं आपको बता दूं केदार गुप्ता 26,948 वोट थे, मनोज कुशवाहा जो है 23,312 वोट थे, 3636 वोट से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे थे। बीजेपी और जदयू में जो टक्कर चल रही है उसमें वीआईपी और एआईएम को जो है लगभग लोगों ने जो है नकार दिया है। नोटा का जो वोट है वो भी 1400 से जो है ऊपर हो चुका है। यानी जो कहा जाता है कि जो एक वोट जो को लेकर जो कहा जाता है कि लोगों में जो एक जो मतदान को लेकर जो एक सोच रहा है, या तो बीजेपी या तो जदयू, दोनों के बीच में जो टक्कर चल रही है, एक ही राउंड जो है सिर्फ जदयू के प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ पाए हैं। मगर केदार गुप्ता लगातार जो राउंड अभी तक 8वां राउंड हुआ उसमें लगातार एक राउंड 5वां राउंड को छोड़कर लगातार उन्होंने बढ़त बनाया और अभी भी जो है वो बढ़त बनाते हुए 2553 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं। मनोज कुशवाहा से आगे चल रहे हैं जिनको 27,771 वोट आया। यानी जो कहा जाता है कि मत का जो मतदान का जो कहा जाता है कि जो लोगों के बीच सोच रहा वो क्लियर सोच है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए जो दो दल हैं, एआईएम की बात कर लीजिए और वीआईपी की, ये लोग तमाम बातें जरूर कर रहे थे, ये बातें जरूर कर रहे थे कि लोगों के साथ धोखाबाजी या इनके समाज के लोगों के साथ जो धोखेबाजी की गई है उन तमाम लोगों का जो है इनको साथ मिलेगा। मुकेश सहनी की अगर बात कर लीजिए तो मुकेश सहनी के नीलाभ जो हैं वो यहां से उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, उनको भी जो है उतनी सफलता नहीं मिल पाई। वोटरों को वो जो है अपने तरफ जो है वो नहीं मोड़ पाए, या जो विश्वास जो दिलाना चाहिए था वोटरों को वो विश्वास नहीं दिला पाए। तो यानी जो कहा जा सके कि जो स्थितियां बनी है बीजेपी और जदयू में ही टक्कर है और ये टक्कर जो है थोड़ी सी आगे और पीछे होते दिख रही है। मगर अभी तक जो रुझान में बस बीजेपी ही जो है लगातार आगे बढ़ रही है। एक राउंड के 5वें राउंड की बात कर लीजिए राहुल, तो बस एक ही राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार। चलिए बिल्कुल गौतम, इस चुनावी परिणाम पर बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ चाहेंगे कि जो तस्वीर है वहां की वो थोड़ी तस्वीर भी आप दिखाते रहिए कि किस तरीके से किस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो पूरी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि वो तस्वीर भी हम थोड़ा देखना चाहेंगे। और जरूर सुनील से मैं कहना चाहूँगा कि पूरी जो व्यवस्था जो है 8 राउंड तक जो है काउंटिंग हो चुका है। जो पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी तरह की बिना कोई गड़बड़ी के जो है मतदान हो, ये तमाम चीज़ें जो है इस सेंटर पर जो कहा जा सकता है कि जो सेंटर बनाया गया है आरडीएस कॉलेज, यहाँ पर सामान्य रूप से चल रही है। लगातार जो है अपडेट्स जो हो रहा है, जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके बाद अपडेट्स भी किया जा रहा है और हर बारीक चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है एक्टिविटी जो है की जा रही है। उप विकास आयुक्त जो है वो भी यहाँ पहुँचे हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का जो कहा जाता है कि मतदान के बाद जो कहा जाता है कि एक जुलूस निकाला जाता है, एक विजय जुलूस निकाला जाता है, वो तमाम चीज़ों पर रोक लगाई गई है। सेंटर के जो मुख्य द्वार है वहाँ भी पुलिस की तैनाती की गई है। भीड़ वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने, समर्थकों को वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देना है, किसी भी तरह से जो है भीड़ को यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहना। जो सिलेक्टेड पर्सन जिनको परमिशन है यहाँ पर आने की, उन्हीं की ही जो है एंट्री हो रही है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ही संख्या सीमित रखी गई है ताकि भीड़ भी सेंटर पर ना हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त बनाई गई है और शांतिपूर्ण मतगणना जो है वो लगातार वो सुबह से जो हो रहा है, जो समय 8 बजे से निर्धारित था उस समय से हो रहा है और लगातार जो रिजल्ट्स और जो काउंटिंग जो बूथ के होने के बाद जो आ रहे हैं सामने 23 राउंड में जो है 8वां राउंड जो हो चुका है और उसके जो परिणाम आए हैं बीजेपी के केदार गुप्ता ने बढ़त बढ़ाई और 2553 वोट से जो है वो अभी आगे चल रहे हैं। जी राहुल। चलिए बिल्कुल गौतम, तो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं और तस्वीरें भी आपने देखा है कि किस तरीके से वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो इंतजामात है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जब भी काउंटिंग की बारी होती है तो कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आने लगते हैं, काउंटिंग सेंटर के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आने लगते हैं।